गली गली में उग आए ये नेता जो अपने आप को भावी आमदार कहते हैं, उनसे भिवंडी शहर की जनता की तरफ से मेरा थोड़ा सा सवाल है। एक बात कह दूं, आमतौर से लोग जो है एमएलए को ए मेले बोलते हैं। अगर ये हटा दिया गया तो मेले, और मराठी में मेले का मतलब क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पता है, मगर आपको पता है कि नहीं, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं राजनीति की। जिसे राज करना हो पहले वो नीति अपनाए, यानी नीति को समझे कि राजनीति करने के लिए कितनी नीतियों की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो राजनीति में कामयाब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों भी इसलिए है कि राजनीति में कुर्सी की कोई गारंटी नहीं होती। 400 पार का नारा लगाने वाले भी आज राजनीति में कहीं ना कहीं फेल हो गए। तो ये समझने की ज़रूरत है, और समझने का मतलब ये है कि जनता, यानी जो मतदाता हैं, जो मतदाता नहीं भी हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश करना ज़रूरी होता है। राजनीति, धर्म और पेट, ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। अगर पेट खाली होगा तो धर्म की कोई गाइडलाइन अच्छी नहीं लगती। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और जब धर्म की कोई गाइडलाइन, कोई नीति अच्छी नहीं लगती, तो फिर राजनीति में उन लोगों को नाकाम होना पड़ेगा जो जनता के दर्द को ना समझते हों या जानबूझकर आंख बंद रखने का प्रयास करते हों। बहरहाल आइए बात करते हैं। 2 दिन के बाद, यानी 26 तारीख को, 26/6/2024 को एमएलसी का चुनाव होना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, इसमें ये वोटिंग करते हैं और एक एमएलसी विधान परिषद में इनकी तरफ से चुन कर जाता है, जिसमें 5 ज़िले होते हैं, जिसमें भिवंडी शहर भी है, यानी ठाना ज़िला। तो ख़ास बात यह है कि ये वोटिंग बैलेट पेपर से होती है, और जिसकी मांग बैलेट पेपर से हो रही है, यानी लोकसभा, विधानसभा और भी जो नगर सेवक वगैरह के हैं, उसकी वोटिंग मशीन पर होती है। बहरहाल आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की। लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया। जिसके नसीब में जीत लिखी थी उनका नाम उर्फ बाल्या मामा है, और जिनके नसीब में 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार हार लिखी थी, उनका नाम कपिल मोरेश्वर पाटिल है। और लोग भी हारे। बहरहाल चुनाव में यही होता है, जीतता एक है, खड़े बहुत सारे लोग होते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो सामाजिक कामों में 1 नंबर होते हैं। मेरी मुराद नीलेश सांबरे से है, जो जिजाऊ के संस्थापक भी हैं, और उनके जो सामाजिक काम हैं वो भिवंडी शहर के सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामने हैं। बहरहाल चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद भिवंडी शहर में रहने वाले लोगों ने बैनर देखना शुरू कर दिया है। हालांकि बारिश शुरू हो गई है, इसके लिए ये जो बैनर में फ़ोटो दिख रहे हैं, वो लोग सोचने को तैयार नहीं कि भिवंडी शहर में रास्ते कितने ख़राब हैं, या हर साल की तरह से इस साल अभी अभी थोड़ी सी बारिश में भिवंडी शहर के कई रास्ते डूब गए, उसकी सोच नहीं है। मगर वो जो बैनर लग रहा है उसमें जन्मदिन की मुबारकबाद के साथ साथ भावी आमदार भी लिखा हुआ नज़र आता है। भिवंडी शहर में फ़िलहाल इस तरह के बहुत सारे बैनर नज़र आ रहे हैं, और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव करीब आएगा, इस तरह के लोग सामने आते जाएंगे। बहरहाल किसी का नाम लेकर कोई मतलब नहीं, क्योंकि भिवंडी शहर के लोगों को पता है कि भिवंडी शहर में इस तरह के लोग कितने हैं। आमतौर से ये होता था कि नगर पालिका, महानगर पालिका का चुनाव पहले होता था, उसके बाद एमएलए का होता था, और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा का होता था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब, मगर इस बार उल्टा हो रहा है। पहले लोकसभा का हो गया, उसके बाद अब एमएलए का होगा, और उसके बाद उम्मीद है अगर हुआ तो
नगर सेवक और इस तरह की जो दूसरी इकाइयाँ हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव, ये सब होने की संभावना है। संभावना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तीसरे राउंड के पहले यानी दूसरे राउंड से ही चुनाव को आगे ढकेला गया है। बहरहाल गली गली में उग आए ये नेता जो अपने आप को भावी आमदार कहते हैं, उनसे भिवंडी शहर की जनता की तरफ से मेरा थोड़ा सा सवाल है। क्या आपको ये पता है कि भिवंडी शहर में कितने वार्ड हैं, उसमें कितने नगर सेवक थे, ऑप्शन में कितने थे? भिवंडी शहर की महंगी बिजली का आपके पास कोई इलाज है? भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं, ख़राब रास्ते, गटर में से घरों में गया हुआ जो नल है पानी का, वो गंदा पानी, भिवंडी का जो करप्शन है, वो इस तरह की जो समस्याएं हैं, क्या आपको पता है? या सिर्फ बैनर पर भावी आमदार की कहानी लिखने को तैयार हैं? भिवंडी शहर की जो आम जनता है परेशान हाल है। महंगी बिजली के कारण भिवंडी का सबसे बड़ा उद्योग, यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर दिल धड़कता है तो भिवंडी शहर के अंदर लूम धड़कता है, यानी भिवंडी की धड़कन है, वो करीब करीब 50 से 60% ख़त्म हो चुका है। क्या आपको पता है? शायद नहीं। भिवंडी शहर का मोती उद्योग भले थोड़ा सा अनधिकृत है, मगर ये भी करीब करीब ख़त्म हो चुका है। तो फिर बचा क्या? आसपास की गोडाउनें अगर नहीं होती तो भिवंडी शहर के लोगों को या तो शहर से पलायन करना पड़ता या तो फिर भूखे मरना पड़ता। ये और बात है कि भिवंडी शहर का एक उद्योग तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो यहाँ तैयार नहीं होता। भिवंडी शहर में कोरेक्स, एमडी, नशे का कारोबार बड़ी तेज़ी से फला फूला है और हमारे यूथ उसका सेवन बड़े धूम धड़ाके से कर रहे हैं और उसमें बेचने वाले भी लोग मौजूद हैं। हालांकि पुलिस बड़े पैमाने पर इस मामले में कार्रवाई करती है, उसके बावजूद ये कारोबार थमने को नाम नहीं ले रहा है। तो क्या ये सारे मामला आपको पता है या सिर्फ भावी आमदार का बैनर ही लगाकर काम चलाना है? बहरहाल भिवंडी शहर के जो मतदाता हैं उनकी तरफ से एक बात कह दूं, आमतौर से लोग जो है एमएलए को मेले बोलते हैं। अगर ये हटा दिया गया तो मेले, और मराठी में मेले का मतलब क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पता है, मगर आपको पता है कि नहीं, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं खान फ़ख्र आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।